अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 11 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरेक्टिविटी वाले ही सेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र से इनपुट लेकर फिर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास दो इनपुट बॉक्स होंगे, जिसमें यूज़र कोई भी दो नंबर्स एंटर करेगा और उसके बाद नीचे हम चार बटन लगाएंगे जो कि प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के होंगे, और जिस बटन पे भी यूज़र क्लिक करेगा उसका करस्पॉन्डिंग रिजल्ट उससे नीचे एक टेक्स्ट में हमें शो हो जाएगा। सो दिस इज़ द सिनारियो फॉर टुडेज़ वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट या जो भी मिनी प्रोजेक्ट, जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने वो टाइमर वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था छोटा सा, तो वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे expo.io/@imran पर। आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको स्नैक्स के सेक्शन में आना पड़ेगा, और यहाँ स्नैक्स के सेक्शन में आपको वो तमाम मिनी प्रोजेक्ट या एग्जांपल्स जो मैं क्रिएट करूँगा एक्सपो CLI को इस्तेमाल करते हुए, वो यहाँ पर आप मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं सिंपल काउंटर एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। मैं इसके साथ ट्यूटोरियल का नाम लिखना भूल गया कि ये पार्ट 10 का ट्यूटोरियल है या पार्ट 11 का, या मैं सेम टाइटल दे सकता हूँ जो कि मैं दे रहा हूँ उसको यूट्यूब वीडियो में। खैर एनीवेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सिंपल काउंटर एप्लीकेशन वर्क ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। तो इस पर यहाँ पर आप क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो कोड है वो ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ वो वेब व्यू में भी आपको नज़र आएगा। अब जब तक हम डिवाइस स्पेसिफिक कोड लिखना नहीं स्टार्ट कर देते, जैसे iOS के लिए अलग से एक सिंपल कोड होगा और एंड्रॉयड के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बेस्ड कोड जब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर हमें मस्ट iOS या एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड वेब पर काम नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जो एक्सपो CLI है उसकी मदद से हम ना सिर्फ एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम वेब के लिए भी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप सिंपली जब उस एप्लीकेशन को बिल्ड करके रन करेंगे ब्राउज़र में, तो यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा टू इंस्टॉल इट, और फिर वो आपके ब्राउज़र की होम स्क्रीन पर इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन, और फिर आप उसको वहाँ से रन कर सकते हैं। तो ये कोड आप इसको कॉपी करके अपने पास फिर सेव कर सकते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर, ये देखिए लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स का सेक्शन नज़र आएगा। अगर मैं कोई और सेक्शन क्रिएट करूँगा तो वहाँ पर भी आपको वो कोड मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो मेरे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 10 का कोड है, जिसमें हमने काउंटर बनाया था जो कि कुछ इस तरीके से काम कर रहा था कि आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आप स्टॉप पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों बटन इनेबल हो जाते हैं। जैसे मैं इस पर स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्टॉप हो गया। यहाँ पर भी क्लिक किया तो स्टॉप हो गया। तो इसके बाद मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास जो प्रोजेक्ट था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल का छोटा सा, तो उस प्रोजेक्ट की कोडिंग ये कोडिंग है, और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप हमारे स्नैक्स पर आएंगे तो expo.io/@imran पर आएंगे, तो वहाँ से आप स्नैक्स के सेक्शन में आएंगे टैब पे, तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप इसको ओपन करके अपने पास कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे कि कैलकुलेटर की मदद से हम प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दो इनपुट बॉक्सेज होंगे, उनमें से वैल्यू उठाएंगे और फिर एक टेक्स्ट व्यू में उसका रिजल्ट शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्रोम को एग्जिट कर देता हूँ और हम आते हैं VS कोड में। ये हमारा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट था, इसको मैं कर देता हूँ क्लीन। ये मैंने इसको कर दिया क्लीन। सेव अभी नहीं करूँगा ताकि वो डिवाइस पर एरर आने शुरू हो जाए। तो सबसे पहले सेम इंपोर्ट रिएक्ट, और इसके अलावा हमें स्टेट यूज़ करना होगा, तो यूज़ स्टेट, क्योंकि मैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम रिएक्ट देन इंपोर्ट
हमें स्टाइल शीट चाहिए, व्यू चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, बटन चाहिए और उसके बाद हमें टेक्स्ट इनपुट चाहिए। तो ये हमारे पास है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास कंपोनेंट्स है जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू प्रॉप्स और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप और यहाँ पर हम स्टाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट। मैंने स्टाइल शीट के स्पेलिंग गलत लिख दिए। ये हमारे पास स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और फिर इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। सबसे जो पहली कोडिंग होगी वो होगी, हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर से हम इसको फ्लैक्स 1 कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे और इसमें हम अलाइन आइटम सेंटर नहीं करते बल्कि सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है इनपुट जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास स्टाइल सॉरी, और तीसरा है टेक्स्ट जो कि हम टेक्स्ट व्यू के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें जब रन करेंगे तो इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें क्या कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं रिटर्न करूँगा। तो सबसे पहले मुझे रिटर्न करना है व्यू को जिसका स्टाइल होगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर और इसके अंदर अब मुझे 2 इनपुट बॉक्स चाहिए। सो यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर और इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर इसके बाद टेक्स्ट इनपुट एक और ले लेते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद मुझे 4 बटन चाहिए। अब 4 बटन्स के लिए मैं अगेन व्यू लगाऊंगा जिसको मैं स्टाइल दूंगा स्टाइल्स डॉट btn कंटेनर, क्योंकि इसमें मुझे बटन्स को डिस्प्ले करवाना है एक रो में, कॉलम वाइज डिस्प्ले नहीं करवाना। तो यहाँ पर मैं 4 बटन लगाऊंगा बटन 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 और ये बटन। अब इस बटन का टाइटल होगा टाइटल इज इक्वल टू प्लस और ऑन प्रेस जो है ये भी एक फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि होगा प्लस का। तो यहाँ पर ये इस तरीके से और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये प्लस के बाद नेक्स्ट होगा माइनस, फिर इसके बाद होगा मल्टीप्लाई और फिर इसके बाद होगा डिवाइड का। सो डिवाइड के लिए सिंबल यूज़ कर लेते हैं। बाकी कोडिंग इसमें हम करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे इसके व्यू के बाद यहाँ पर हम एक कंटेनर भी ले लेते हैं btn कंटेनर। सो btn कंटेनर इसमें सिंपली हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो और विड्थ कर देंगे 60% कर देते हैं, 70% कर देते हैं या 80, क्योंकि 4 बटन है तो 80% कर देते हैं। और उसके बाद इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस अराउंड कर देते हैं। तो अगर लाइन आइटम्स करना पड़ा तो वो भी हम कर देंगे, इसको लाइन आइटम की अगर ज़रूरत है। तो इसके अलावा जो हमारे पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आते हैं वो बेसिकली स्टाइल्ड नहीं होते और स्क्रीन पर वो हमें सही तरीके से नज़र भी नहीं आते। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनकी विड्थ सेट करेंगे। तो इनकी विड्थ मैं 90% दे देता हूँ। फिर उसके बाद बॉर्डर बॉटम कलर जो है वो मैं ग्रे दे देता हूँ और उसके बाद इसमें बॉर्डर विड्थ जो है वो बॉर्डर बॉटम विड्थ जो है वो मैं दे देता हूँ 1। तो इससे क्या होगा कि हमें एक लाइन सी नज़र आएगी नीचे। तो इसके बाद मार्जिन दे देता हूँ। अब मार्जिन टॉप बॉटम देने के लिए हम मार्जिन देते हैं वर्टिकल और उसको दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल या 10 व्यू पोर्ट। तो ये हो गया हमारा मार्जिन। और इसके अलावा हमें थोड़ी सी इसकी पैडिंग भी देनी होगी। सो पैडिंग मैं चारों तरफ से दे देता हूँ अराउंड अबाउट 5 और उसके बाद इसमें फ़ॉन्ट जो साइज़ होगा वो मैं दे देता हूँ 22। तो इससे हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है वो काफ़ी हद तक विजिबल हो जाएगा। तो इस दोनों को हम इन दोनों स्टाइल्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू
स्टाइल्स डॉट इनपुट, और यही स्टाइल जो होगा यहाँ पर भी होगा। अब हमने स्टाइल भी अप्लाई कर लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे है ऑटो कैपिटलाइज को हम कर देते हैं नन। इसका मतलब है कि वो उसको ऑटो कैपिटलाइज ना करे, उस जो भी करैक्टर हम उसमें टाइप करें, जबकि हम तो यहाँ पर टाइप करेंगे वैसे नंबर्स। सो कीबोर्ड जो हम टाइप सेलेक्ट करेंगे वो होगी न्यूमेरिक। तो यहाँ पर हमारे पास है नंबर पैड और न्यूमेरिक। तो नंबर पैड के ज़रिए सिर्फ नंबर पैड आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर नंबर पैड दे देते हैं। और उसके बाद ऑटो कंप्लीट या ऑटो फोकस, इसको ट्रू कर देते हैं हम, कि जब एप्लीकेशन रन हो तो इसमें फोकस हो करे वो। और इसी सारे कोड को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और नीचे टेक्स्ट बॉक्स में भी पेस्ट कर देंगे, दूसरे वाले में भी। और यहाँ पर ऑटो फोकस को फॉल्स कर देंगे, बाकी हम सेम रखेंगे। तो ये हमारा लेआउट बन रहा है। और इसके बाद इसके कलर्स जो है वो, मैं इसको कलर इज इक्वल टू रेड दे देता हूँ, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, और इसको मैं कलर ब्लू दे देता हूँ, और इसको मैं कलर इसको ग्रे दे देते, ब्लैक या येलो, पर्पल दे देते हैं। तो ये मैंने इनको 4 बटन्स को कलर दे दिए। तो ये हमारा कोड जो है वो लेआउट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, हमने टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करवाना था। सो ये टेक्स्ट है जिसका स्टाइल होगा स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो होगी, फ़ॉन्ट साइज़ होगा इसका 25, और टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो होगा सेंटर। अच्छा, यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है 0, तो यहाँ पर अगर मैं रिज़ल्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी मैं लिख सकता हूँ। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़, अब ये जो चीज़ है 0, ये डायनामिक होगी जो कि स्टेट से आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिज़ल्ट कॉलन, और यहाँ पर रिज़ल्ट को मैं एक को करा लेता हूँ। अब जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा यहाँ पर आएगा यूज स्टेट की मदद से। सो लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, कॉमा, सेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर 0 पास कर देंगे हम। तो ये हमारे पास स्टेट होगी। अब मैं इसको कोड को सेव करके व्यू करता हूँ अपने डिवाइसेस पर, क्योंकि यहाँ तक ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो टेक्स्ट इनपुट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने भी सीखनी है, जिनकी मदद से हम नंबर 1 और नंबर 2, चलिए वो मैं यहाँ पर नंबर 1 भी क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ num1 कामा सेट num1 इज इक्वल टू यूज स्टेट 0, या इसको खाली कर देते हैं, और लेट num2 कामा सेट num2 इज इक्वल टू यूज स्टेट। अच्छा, यहाँ पर मैं अलग अलग num1 num2 को ले रहा हूँ, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट की सूरत में भी एक ही वेरिएबल में रिज़ल्ट को भी ले सकते हैं, num को भी ले सकते हैं, नंबर 1 को भी, num2 को भी। लेकिन वो थोड़ा आपके लिए फिर समझने में प्रॉब्लम होगी स्टार्ट में, तो मैं आगे चल के वो चीज़ आपको बताऊँगा कि कैसे हम सिंगल स्टेट में ऑब्जेक्ट पास करके फिर उस ऑब्जेक्ट को आगे आगे चेंज कर सकते हैं। तो खैर, अब यहाँ तक हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है, इसके जैसे वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, तो उसके साथ हम इसको num1 को ज्वाइन कर देते हैं, और दूसरी वाली के साथ वैल्यू इज इक्वल टू num2 को ज्वाइन कर देते हैं। ओके हो गया, तो सेव करेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ हम प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस किस्म की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा शेक गेस्चर करके इसको मैं रीलोड कर लूँ। तो यहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो इट मीन्स हमें बजाय इसके के, बाकी तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की बजाय हमें अलाइन आइटम्स
स्पेस अराउंड करना होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी अलाइन आइटम्स सेंटर, बल्कि इस अलाइन आइटम सेंटर नहीं करते हम, ये ठीक है ऐसे ही सेव करेंगे। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अलाइन आइटम्स ऑफ वैल्यू स्पेस अराउंड सप्लाई टू एक्सपेक्टेड वन ऑफ फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच और बेस लाइन। तो वो कह रहा है कि इसको सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज़ पास हो सकती हैं लाइन आइटम्स को, तो इसको मैं सेंटर पास कर देता हूँ और यहाँ पर Alt M प्रेस करके मैं इसको भी रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर येलो आ रहा है आइकन। तो दोनों पर हमारी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। चूँकि हमने सेट फोकस किया था फर्स्ट बॉक्स को, तो इसलिए यहाँ पर आपको नम पैड नज़र आ रहा है, लेकिन जो iOS है उसमें आपको नम पैड अभी नज़र नहीं आ रहा। वो उसकी सेटिंग अभी तरीका है, वो खैर बाद में हम देखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन आ रहे हैं, बटन्स मतलब आ रहे हैं, लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अभी सेट नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने क्या रखा था। तो बटन कंटेनर को तो हमने स्टाइल दिया, लेकिन इसको स्टाइल नहीं दिया। तो स्टाइल इज़ इक्वल टू हम यहीं पर दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 30 दे देते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये स्टाइल हम यहाँ पर सब बटन्स को यही स्टाइल दे देते हैं। मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास इसको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होना चाहिए था, बटन स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ 30 ठीक है। अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि शायद रिफ़्रेश होने की वजह से वो, तो इसको Alt M प्रेस करके रीलोड करता हूँ, क्योंकि सम टाइम वो जो कैशे में से उठा रहा होता है कंटेंट, जिसकी वजह से वो हमारी जो चेंजेस होती हैं वो हमें इमीडिएटली नज़र नहीं आती। तो एक दफ़ा एंड्रॉयड डिवाइस पर अगर आप हैं तो Alt M प्रेस करेंगे, और अगर आप फिज़िकल डिवाइस यूज़ करें तो उसको शेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मेन्यू आ जाएगा। तो ये स्टिल अभी भी बटन का साइज़ आई थिंक चेंज हुआ है, लेकिन उतना चेंज नहीं हुआ। खैर अभी हम इसी को लेके आगे चलते हैं और इसको बाद में देखेंगे डिज़ाइनिंग को। तो अब हम एक्चुअल कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं कि हमने किस तरीके से इन जो स्टेट्स हैं इनको सेट करना है। तो सेट रिज़ल्ट तो बेसिकली हम सेट करेंगे हर एक बटन के अंदर, जबकि num1 और num2 जो हैं इनको हम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर सेट करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है सेट टेक्स्ट बॉक्स के लिए, मतलब जो भी टेक्स्ट इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक, अगर मैं इस पर कमांड की प्रेस करके क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हम उसकी बेस क्लास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसके तमाम फंक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं सेट टेक्स्ट चेंज ऑन चेंज टेक्स्ट। सो ऑन चेंज टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है जिसको हम कॉल करेंगे ऑन चेंज टेक्स्ट को यहाँ पर। सो ऑन चेंज टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो ये हमें रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू हम टाइप कर रहे हैं, तो हम उसको वैल कह लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट num1 वैल, तो वो वैल्यू हम सेट कर रहे हैं अब इस num1 को, तो ये लिखना है। इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सेट num2 कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो num2 में सेट हो जाएगी। अब रिज़ल्ट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जब हम प्लस वाले साइन को क्लिक करेंगे, मतलब प्लस वाले बटन को क्लिक करेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को लेना है। सो कॉन्स्ट val1 इज़ इक्वल टू, अब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पार्स करना है इसको, पार्स फ्लोट में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। सो पार्स फ्लोट num1, सिंपली हमने ये लिखा, फिर इसके बाद वैल्यू 2 ली
और उसको num2 में से उठा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे रिज़ल्ट को। सो सेट रिज़ल्ट val1 प्लस val2। सो इससे क्या होगा कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेटअप हो जाएंगी प्रॉपरली। तो इसी कोड को कॉपी करना है हमने, और यही कोड जो है वो कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर देना है माइनस वाले में भी, माइनस वाले में, और सिंपली हमने सिर्फ सिंबल को चेंज करना है। सॉरी, तो val2 आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे स्टार से, और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है तो डिवाइड को हम यहाँ पर लगा दें। अब यहाँ पर फ्लो डिवीजन बाय ज़ीरो का चेक भी लगा सकते हैं कि अब हम यहाँ पर val1 को val2 से डिवाइड कर रहे हैं तो val2 कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए वैल्यू। अगर हम ज़ीरो वैल्यू दें num2 के अंदर, val2 अगर ज़ीरो हो, मतलब इफ़ val, हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं, val2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो वो यहाँ पर सेट रिज़ल्ट ज़ीरो या डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल, उस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। सो सेट रिज़ल्ट एल्स, यहाँ पर सेट रिज़ल्ट वो इस तरीके से कर दे। सो इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं यहाँ पर दोनों में फ्रेश हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ। अब मैं iOS में हूँ तो यहाँ पर मैं 5 एंटर करता हूँ, और नीचे वाले बॉक्स पे भी 5 एंटर करता हूँ, और यहाँ पर जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 10 आंसर आया। जब माइनस पे क्लिक किया तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई पे किया तो 25, और जब डिवाइड पे किया तो 1 रिज़ल्ट। इसी तरीके से एंड्रॉयड डिवाइस पर अगर मैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 लिखता हूँ, प्लस पे क्लिक किया 10, माइनस पे क्लिक किया 0, मल्टीप्लाई पे 25 और डिवाइड पे 1 आंसर आया। तो ये इस तरीके से हमारे इस छोटे से स्नैक में या छोटे से एग्जाम्पल में हमने इंटरेक्टिविटी को सीखा कि किस तरीके से हम बटन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनपुट बॉक्सेस की वैल्यूज़ को किस तरीके से ग्रैब करके हम उनको फिर प्रोसेस करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बटन्स हैं इनको हम कस्टम बटन्स भी क्रिएट करेंगे आगे चल के, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के अपनी तरीके से उनको डिज़ाइन करेंगे बटन्स को, और फिर उनको डिस्प्ले करेंगे। फ़िलहाल ये बिल्ट इन बटन्स हैं, इनमें काफ़ी सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऐड नहीं कर सकते। तो खैर एनीवेज़, ये हमारा आज का टास्क था कि हमने ये सीखना था कि किस तरीके से हम जो है वो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं इनपुट बॉक्स के साथ। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट का, या टेक्स्ट इनपुट की एग्जांपल, और इस तरीके से हम टेक्स्ट इनपुट को इस्तेमाल करते हुए यूज़र से इनपुट लेकर उसको फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.